So hey guys, what's up? It's Sudhir Tiwari. Welcome back to my channel. And as we all know that standing the chapter 1 of 10th class, real numbers. So let's start our video on the second topic of chapter 1, real numbers, FTA, fundamental. पहले आपको इसमें दो चीजें पढ़नी पड़ेंगी जो कि है फैक्टर्स और मल्टीपल्स. फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. सो व्हाट आर फैक्टर्स एंड व्हाट आर मल्टीपल्स? तो फैक्टर किसे कहते हैं? फैक्टर होता है एक्चुअली दोनों ही किसी नंबर के लिए डिफाइन किए जाते हैं. ठीक है, जैसे सपोज करो मेरे पास 24 है, तो अगर मैं 24 के फैक्टर्स बताना चाहता हूँ तो मैं ये देखूंगा कि 24 को कौन कौन नंबर डिवाइड कर सकता है. तो 24 को हमारा 2 डिवाइड कर सकता है परफेक्टली, है ना. 24 को 4 डिवाइड कर सकता है, और 24 को 6 डिवाइड कर सकता है, 24 को 3 डिवाइड कर सकता है, 24 को 8 भी डिवाइड कर सकता है ना. तो देयर मैनी नंबर्स. 24 को 12 डिवाइड कर सकता है, कितनी बार में? 2 बार में. 24 को 24 खुद भी डिवाइड कर सकता है. तो ये जितने भी नंबर जिनसे हमने 24 को डिवाइड किया है, ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं? फैक्टर. एक चीज और, 1 के पाड़े में भी 24 आता है. तो दीज आर ऑल कॉल्ड फैक्टर्स. ठीक है ना. तो फैक्टर्स में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. ठीक. लेट्स टॉक अबाउट मल्टीपल्स. सो मल्टीपल क्या होते हैं? तो इसी में आप मल्टीपल भी समझ सकते हो. देखो, किसी नंबर का मल्टीपल क्या होता है? मैंने बोला था कि ये किसी नंबर से रिलेटेड रहते हैं. जैसे मान लो मैं बताता हूँ 8, तो 8 का क्या मल्टीपल है? तो 8 का मल्टीपल होगा जो 8 के टेबल में आएगा, यानी जो 8 के पहाड़े में आएगा वो 8 का मल्टीपल होगा. यानी कि 8 इंटू 1 8. 8 खुद 8 का मल्टीपल है. 8 इंटू 2 यानी 16. 16 जो है वो 8 का मल्टीपल है. ठीक है ना. ठीक. और मान लो 8 इंटू 3, तो 8 3 क्या? 24. तो ये भी क्या है? 8 का मल्टीपल है. ठीक है. तो ये बात ध्यान रखनी है, फैक्टर्स किसे कहते हैं और मल्टीपल्स किसे कहते हैं, क्योंकि अगर आपको ये चीज नहीं पता होगी तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी. ठीक. सो वैसे प्रॉब्लम तो नहीं होगी, बट उसके रिलेटेड मतलब उसका यूज करके आप इन सब चीजों में एनालाइज करोगे. एक्चुअली द मेन टॉपिक जिसके लिए हमने वीडियो बनाई है तो वो है तुम्हारा FTA, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. तो अच्छा, इससे पहले तुम्हारी कौन सी थ्योरम है? इससे पहले तुम्हारी है ये, क्या नाम है इसका, यार नाम भूल गया मैं, जो A = BQ + R है, यूक्लिड डिवीजन लेमा. ठीक है ना. तो वो नहीं आ रही है पेपर में, वो काट दी गई है. ठीक है ना. तो इसलिए हम ये वाली पढ़ रहे हैं. तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सबसे पहले किसने दी थी, किसने बताया था इस थ्योरम के बारे में? तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को सबसे पहले कार्ल फ्रेडरिच गॉस ने बताया था. ठीक है ना. तो इसको देने वाले जो व्यक्ति थे वो थे कार्ल फ्रेडरिच गॉस. ठीक है ना. ये बंदा बहुत फेमस है क्योंकि साइंस में भी इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है, मैथमेटिक्स में इनका मेन कंट्रीब्यूशन है. और इनके बारे में एक बहुत फेमस कहानी भी है. तो अगर मैं वीडियो बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, बट इनके टीचर ने इनसे पूछा था कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... अगर हम 100 तक सारी गिनतियों को सम करते हैं तो उसका आंसर क्या होगा? तो सारे बच्चे 1 + 2 + 3 मतलब जैसे करते हैं नॉर्मली एडिशन करते हैं उस तरीके से करने लग गए. पर ये थे जिन्होंने ट्रिक का इस्तेमाल करा, इन्होंने बिल्कुल बुद्धि का इस्तेमाल करा, और 2 सेकंड, मान लो 10 या 15 सेकंड, मतलब कहते हैं ना बिल्कुल बहुत कम टाइम में, नॉर्मल से भी कम टाइम में इन्होंने क्या किया, उसका आंसर दे दिया. ठीक है. तो वो जो क्वेश्चन है ना वो उन्होंने AP के अकॉर्डिंग दिया था, तो इसलिए ये भी चीज़ है. ठीक है. तो बहुत फेमस बात है ये इनके लिए, मतलब इनके टाइम की बहुत फेमस बात है. ठीक. तो कब दिया था ये? 1801 में दिया था. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक किसने दी थी? कार्ल फ्रेडरिच गॉस में. और उसमें किसने दी थी? 1801 में. इन्होंने अपनी बुक में इसका बहुत अच्छे से क्या किया था? वर्णन किया था, मतलब कह सकते हो तुम लोग, इसको दर्शाया था वहाँ पे. ठीक है. इससे पहले भी बहुत लोग जानते थे, पर उन्होंने ना, मतलब कहते हैं ना, आधी चीज ऊपर आधी चीज इधर आधी चीज किसी और चीज में, तो इस तरह से थी, एकदम कंबाइंड फॉर्म में नहीं थी. तो कंबाइंड फॉर्म में इन्होंने दिया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को. ठीक है. अब ये थ्योरम कहती क्या है, इस थ्योरम की क्यों हमें जरूरत पड़ती है? ठीक है. तो ये तो पता चल गया किसने दी. दूसरी बात, ये थ्योरम कहती क्या है? तो ये थ्योरम कहती है कि कोई भी तुम्हारा कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है ना, कोई भी नंबर है, तो ये थ्योरम कहती है
पॉइंट, पहला पॉइंट क्या कहते हैं थ्योरम कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed as the sum, as the product of प्राइम नंबर्स, है ना। दूसरा तो इसमें ये बोलती है, पहला पॉइंट इसने क्या बोला कि एवरी कंपोजिट नंबर, मतलब हर एक कंपोजिट नंबर को हम क्या कर सकते हैं, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। ठीक, तो कहने का मतलब है अगर हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट्स को लेंगे, मतलब उसके प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशंस को लेंगे, तो हमें हर एक नंबर मिल सकता है। कंपोजिट नंबर यहाँ पे प्राइम नंबर के अलावा बचे हुए जो नंबर है उनके बारे में कहा जा रहा है, इंटीजर नंबर जो बचे हुए हैं, ठीक है। तो द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। एक पॉइंट और है, दूसरा पॉइंट क्या है कि अपार्ट फ्रॉम द order in which they occur, the product is unique, ठीक है। प्रोडक्ट इज यूनिक मतलब इसमें दो स्टेटमेंट है, ये दोनों चीजें तुम्हें याद रखनी है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच देयर प्रोडक्ट इज यूनिक, मतलब जिसमें उनका प्रोडक्ट क्या है, यूनिक है, मतलब उसमें यूनिक आता है। कैसे, अब मैं बताता हूँ। देखो मान लो मैं लिखता हूँ 27 का प्रोडक्ट, तो 27 का फैक्टराइजेशन, मतलब ये तुम्हारा बेसिकली ये क्या कहता है, फंडामेंटल थ्योरम क्या बताती है तुम्हें, प्राइम फैक्टराइजेशन बताती है, ठीक है ना। 27 का अगर सपोज मैं लिखना चाहूँ इसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में, तो कैसे लिखूंगा, 3 इंटू 3 है ना। अब देखो, तो पहला स्टेटमेंट क्या था, प्रूफ हो गया। पहला स्टेटमेंट क्या कहता था कि किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हो, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, तो पहला स्टेटमेंट तुम्हारा सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे आर रिटन, दे ऑकर, मैं लिखना भूल गया यहाँ पे, इन विच दे ऑकर द प्रोडक्ट इज यूनिक, कॉमा द प्रोडक्ट इज यूनिक। यानी कि 27 को आपने ऐसे लिखा 3 इंटू 3 बताओ क्या ये 3 इंटू 3 किसी और नंबर के लिए हो सकता है, नहीं हो सकता। क्योंकि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 ही आएगा, और फिर 9 को 3 से करोगे तो 27 ही आएगा। यानी कि ये चीज जो है 3 इंटू 3 ये 27 के लिए यूनिक है, मतलब ये सिर्फ इसी के लिए है और किसी नंबर को ये रिप्रेजेंट नहीं कर सकती है। तो सेकंड पॉइंट यही बोलता है, ठीक है। दूसरी बात, ये इसका क्या मतलब है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे आर रिटन, कहने का मतलब है अगर सपोज करो मैं कोई नंबर लेता हूँ, जैसे मान लो मैंने लिया तुम्हारा 15 लिया, है ना। अब इसको बोल दिया हमने 5 इंटू 3, तो तुम बोल सकते हो, कोई बच्चा आएगा वो बोल देगा भैया ये 5 इंटू 3 है, मैं इसको अलग तरीके से लिख सकता हूँ, कैसे, और वो डिफरेंट होगा, वो यूनिक नहीं होगा। तो वो बोलेगा मैं इसको लिखूंगा 3 इंटू 5, तो एक्चुअल में बात तो सेम है, 5 इंटू 3 और 3 इंटू 5 बात तो सेम है, पर यहाँ पर क्या है, सिर्फ ऑर्डर अनमैच्ड है, पहले 5 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 5, ठीक है ना। तो इसके लिए भी उसने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक नहीं कहते कि अगर ऐसा कोई बहुत दिमाग वाला बच्चा है जो ये चीज बोलेगा, तो उसके लिए भी क्या है कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, मतलब ऑर्डर को छोड़ दो, बाकी वो यूनिक होगा। यानी कि 3 इसके अंदर है, 5 इसके अंदर है, 3 भी इसके अंदर होगा, 5 भी इसके अंदर होगा। क्यों, अब तुम 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर अमेरिका में भी लिखोगे, या मान लो तुम यूएस में लिखो, वैसे तो खाने ही सेम नहीं है, या फिर तुम क्या कहते हैं मान लो जापान में लिखो, तो वहाँ पे क्या 15 का 3 इंटू 6 हो जाएगा क्या, वहाँ पे भी 3 इंटू 5 ही रहेगा। यानी कि 3 इंटू 5 15 के लिए यूनिक है, दैट्स द पॉइंट, समझ लो, यही चीज है इसके अंदर। तो दिस इज ऑल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसके और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि सपोज करो हमारा 6 इंटू 3, या फिर मान लो 64 का लिख लो। 64 का क्या होता है, 8 इंटू 8, है ना। 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि ये क्या हो गया 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, यानी कि हो गया 2 की पावर 6, 64। ये भी प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखा सकता है। तो अब जैसे मान लो क्या कहते हैं, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, जैसे 181080, इसके वो लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू क्या लिख सकते हैं हम लोग, इंटू लिख सकते हैं हम 3 की पावर 3, है ना, और इंटू 5 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। तो ये भी चीज़ है, समझ रहे हो। तो अब इसमें तुम इसको आगे कर लो, इसको पीछे कर लो, समझ रहे हो ना। और भी बहुत सारे एग्जांपल ऐसे हमें लिख भी रखे हैं यहाँ पे।
1 2 6, जैसे मान लो 1 2 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7, है ना, 7 की पावर 1। तो अब तुम देखो इसका भी इधर जहाँ पे भी 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7 लिखा होगा वो 126 के लिए लिखा होगा, और किसी नंबर के लिए तो हो नहीं सकता। कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट इज द मदर, कंसेप्ट मदर है, बाकी सब तो चीज़ें आ जाएंगी अगर प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है। तो 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7, समझ रहे हो, ये चीज़ इसी के लिए है, यानी कि ये जो है ये यूनिक है इसके लिए, ऑर्डर से मतलब नहीं है। उसने बोल दिया अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे ऑकर, मतलब उसको छोड़ दो, ऑर्डर को छोड़ दो, बाकी प्रोडक्ट क्या होगा तुम्हारा, यूनिक होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट FTA, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसका इस्तेमाल करके हम LCM निकालते हैं, HCF निकालते हैं, तो देयर आर सो मच ऑफ द थिंग्स, मतलब इसकी मदद से। सो मेक श्योर कि ये कंसेप्ट आपका बहुत क्लियर हो, इसके ऊपर आप क्वेश्चन ट्राई करो, इस बुक में आपके बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है ना। तो HCF कैसे निकालते हैं, LCM कैसे निकालते हैं, वो भी चीज़ मैं थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको सही रहे, ठीक। तो आई एम सॉरी समझ में आ गया होगा, लेट्स इरेज इट नाउ। How to find HCF and how to find LCM using fundamental theorem of arithmetic। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको क्या याद रखना है कि HCF और LCM होता क्या है। तो सबको ये पता होगा कि HCF और LCM क्यों क्या होता है, अगर नहीं पता तो छठी सातवीं क्लास की बुक उठाओ, पढ़ो, आराम समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। बाकी मैं थोड़ा बताता हूँ। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सपोज अगर मतलब मैंने लिया 50 और मैंने लिया 25, मैं इन दो नंबर का HCF निकालना चाहता हूँ, तो मैं ये देखूंगा कि इसके फैक्टर में और इसके फैक्टर में सबसे बड़ा और कॉमन कौन सा फैक्टर है, वही इसका HCF होगा। तो इसके फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, इसका फैक्टर हो सकता है 2, इसका फैक्टर हो सकता है 5, 10, और तुम्हारे क्या हो सकता है 25, और हो सकता है 50, ये हो सकते हैं, ठीक। दूसरा 25 का फैक्टर क्या हो सकता है, 25 का फैक्टर हो सकता है 5 और 25 और 1, इसमें भी 1 हो सकता है ना, इसमें भी 1 हो सकता है। अब बताओ इसमें सबसे बड़ा सबसे बड़ा कौन है 50, इसमें सबसे बड़ा कौन है 25, तो हमें दोनों में चाहिए वो, तो इसमें 25 है और इसमें भी 25 है, सबसे बड़ा हो और कॉमन हो, तो इसमें जो सबसे बड़ा है और कॉमन है वो यही है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 25, जिसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 25 सबसे बड़ा नंबर है जो इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा परफेक्टली, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चंस में इस तरह से पूछी जाएगी तुमसे। तो तुमसे पूछेगा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच कैन डिवाइड बोथ द गिवन नंबर परफेक्टली, या which when divide both number gives you the remainder 1 and 2 for subsequent numbers। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अच्छा उसको MCQs में बदल देंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का बात आप ध्यान रखें ताकि हर चीज़ को आसानी से कराया सकें, ठीक। अब नाउ टॉकिंग अबाउट LCM, व्हाट इज LCM, तो LCM इज कॉल्ड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एक चीज़ और, किसी भी नंबर के फैक्टर्स जो होते हैं वो काउंटेबल होते हैं। काउंटेबल मतलब सपोज अगर मेरे को 50 का फैक्टर निकालना है तो इसके फैक्टर्स ना काउंटेबल होंगे, यानी कि 2, 5, 10 और तुम्हारा क्या कहते हैं तुम्हारा 25 और 50। अब मैं चाहूँ तो और नहीं निकाल सकता, मतलब समझ रहे हो, और नहीं निकल पाएंगे क्योंकि इसके बाद लिमिट एक्सीड हो जाएगी, तो वो नंबर इसको डिवाइड नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, बड़ा नंबर छोटे नंबर को थोड़ी डिवाइड कर पाएगा, तो वो लिमिट एक्सीड कर देगा। इसकी वजह से इसकी मतलब क्या होते हैं, लिमिटेड फैक्टर्स हमेशा लिमिटेड होते हैं, बट मल्टीपल्स जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, दे आर अनलिमिटेड। मल्टीपल्स जो होते हैं आपके वो अनलिमिटेड होते हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में ना बहुत अच्छा फील देती हैं, तो आप क्वेश्चन को और मन से सॉल्व करते हो जब आपको इतनी सारी चीजें पता होती है, समझ रहे हो। तो ये ध्यान रखना कि फैक्टर जो होते हैं वो हमेशा लिमिटेड होते हैं किसी नंबर के लिए, इसीलिए फैक्टर में जो कॉमन होता है वो हमेशा हाईएस्ट चुना जाता है, लोएस्ट नहीं चुना जाता। लोएस्ट चुन सकते हैं बट हम हाईएस्ट भी चुन सकते हैं क्योंकि उसमें लिमिटेड नंबर है। अब देखो ये चीज यहाँ समझ में आएगी, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, किसी भी नंबर का मल्टीपल अनलिमिटेड हो सकता है। अब सपोज मान लो 8 है, तो 8 इंटू 1 करूंगा तो मेरा 8 आएगा, 8 इंटू 2 करूंगा तो मेरा कितना आएगा 16 आएगा, 8 इंटू 3 करूंगा तो मेरा 24 आएगा। अब तुम ऐसे तो 8 को अगर मान लो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8000 भी आएगा भाई, बिल्कुल आएगा। और क्या ये इसका मल्टीपल होगा, बिल्कुल होगा, ये भी इसका मल्टीपल होगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें आप अनलिमिटेड निकाल सकते हो, दैट्स व्हाई वी चूज टू फाइंड द लोएस्ट नॉट द हाईएस्ट, बिकॉज यहाँ पे तो हाईएस्ट है ही नहीं, समझ रहे हो मेरी बात। तो दैट्स द केस, इसीलिए हम हमेशा LCM निकालते हैं, HCM नहीं निकालते। अरे बात समझ में।
तो ये चीज़ें छोटी छोटी बातें जो अगर आपको इससे कुछ होने वाला नहीं है, बट इट विल गिव यू द वाइब व्हेन यू सॉल्व द क्वेश्चन, बिकॉज यू नो सो मच ऑफ थिंग्स अबाउट दैट, उसके बारे में तुम्हें बहुत सारी चीज़ें पता है। तो दैट्स द केस, ठीक है ना। तो अच्छा एक चीज़ और, अब एलसीएम क्या है, सपोज अगर मैं 8 और 16 का एलसीएम निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 8 का पाड़ा पढ़ूंगा और मैं 16 का पाड़ा पढ़ूंगा, ठीक है ना। क्या होगा, मैं 8 का पाड़ा पढ़ूंगा और मैं 16 का पाड़ा पढ़ूंगा, तो 16 इंटू 1 16, 16 इंटू 2 32, समझ रहे हो, डॉट डॉट ऐसे चलता रहेगा। अब मैं देखूंगा कि इनमें से सबसे छोटा मल्टीपल जो दोनों में कॉमन है, तो इसके लिए सबसे छोटा मल्टीपल ये है, पर ये अगर सपोज करो ये इसमें कॉमन नहीं होता तो हम अगले वाले को चुन लेते हैं, पर ये मतलब लकीली ये इसके साथ कॉमन भी आ रहा है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या है, 16 इन दोनों के लिए क्या होगा, 8 16 के लिए क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा। ये कौन कौन एलसीएम हो जाएगा, 16, ठीक है ना, एलसीएम हो जाएगा। अब सपोज एक चीज और लेते हैं, जैसे मान लो मैं 5 और 3 का निकालता हूँ, ठीक है, तो 5 का पाड़ा पढ़ो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 10, 5 3 जा 15, ठीक है ना, 5 5 जा 25, 5 5 जा 20 5 जा 25। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, सबसे कम और कॉमन, तो देखो ये सबसे कम है पर ये कॉमन नहीं है इसमें, ये भी सबसे कम है पर कॉमन नहीं है। अब ये नंबर मिला, ये सबसे कम है, और देखो ये नेक्स्ट लाइन में कॉमन भी है यहाँ पे, तो दिस विल बी योर एलसीएम फॉर 5,3, यानी 5,3 के लिए एलसीएम क्या होगा तुम्हारा 15, समझ रहे हो ना, ये तुम्हारा एलसीएम हो गया 5,3 के लिए। आई बात समझ में। तो दैट्स द केस, ये एलसीएम होता है। अब फैक्टराइजेशन का मदद, फैक्टराइजेशन से हम कैसे एलसीएम और एलसीएम दोनों निकाल सकते हैं। तो देखो एलसीएम, एचसीएफ होता है लोवेस्ट, सॉरी एलसीएम होता है, एचसीएफ होता है तुम्हारा हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ, हाईएस्ट पावर, ठीक है ना, और मतलब हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन नंबर, कॉमन नंबर, ठीक है, कॉमन नंबर की हाईएस्ट पावर, और एलसीएम होता है लोवेस्ट पावर ऑफ, लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन नंबर। या आई थिंक मैंने कुछ गलत कर दिया, हाँ एक्चुअली मैंने उल्टा लिख दिया, उल्टा आएगा, ठीक है, इसमें एलसीएम आएगा और इसमें आएगा एचसीएफ, ठीक है, लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन नंबर और एलसीएम में हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन नंबर। जैसे एग्जांपल दो, मान लो तुम्हारे पास है 24 और तुम्हारे पास है 12, तो इसका फैक्टर करो 2 इंटू 2 इंटू 2 टू द 4 इट्स 24 है ना, और 2 इंटू 2 इंटू 2 द 4 4 3 12, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको लिखो पावर के फॉर्म में लिखो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, इसको पावर के फॉर्म में लिखो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, ठीक है। अब देखो कॉमन नंबर कौन कौन से हैं, 2 और 2, 3 और 3। अब इसमें तुम्हें क्या करना है, एलसीएम लिखना है, क्या लिखना है, एलसीएम। तो एलसीएम में चुनो हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर में 2 की पावर 3 ले लिया, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 में 2 की पावर 3 ले लिया, और इंटू 3 की पावर 1 ले लिया यहाँ पे, तो ये तुम्हारा क्या हो गया एलसीएम। एलसीएम कितना हो गया 24। अब मान लो तुम्हें एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के क्या करोगे, लोएस्ट पावर लोगे, लोएस्ट पावर मतलब 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 में 2 की पावर 2 लेना है, इंटू 3 की पावर 1, अब दोनों इसमें तो सेम है तो सेम ले लो, ठीक है, ऐसा समझ में आया। अब सपोज करो कोई नंबर है जिसमें एक नंबर एक्स्ट्रा है, मान लो 5 की पावर 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, पर यहाँ पे तो 5 है ही नहीं, तो अब तुम लोएस्ट और हाईएस्ट कैसे जज करोगे, तो उस केस में यहाँ पे लिख लेना 5 की पावर 0, तो अब देख लोगे ना कौन सा लोएस्ट और कौन सा हाईएस्ट है। लोएस्ट वाला तुम्हारे लिए, तुम्हारा किसके लिए, एचसीएफ के लिए, और हाईएस्ट वाला तुम्हारा एलसीएम के लिए, ठीक है ना, ये चीज याद रखना। तो दैट्स द पॉइंट, ठीक। इससे तुम आप क्या 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 कर सकते हो, निकाल सकते हो एचसीएफ। जैसे एक मैं एग्जांपल भी देता हूँ, मान लो तुमने एक नंबर है z, जिसको हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और z की पावर 1, ठीक है ना, तो z इसको ले लो v। एक नंबर है u जिसको हम लिखते हैं x की x y 4 z की पावर 2। अब मैं इसको बोलता हूँ एचसीएफ निकालो, क्या निकालो, एचसीएफ। तो एचसीएफ होगा इसका हाईएस्ट लोएस्ट पावर, तो लोएस्ट पावर x की पावर 1 इन दोनों में, और इन दोनों में y की पावर 3, और इन दोनों में z, ठीक है ना, क्या होगा, और तुम्हारा वो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा तुम्हारा x की पावर 2, y की पावर 4 और z की पावर 2। तो याद रखना तुम, एलसीएम होता है हाईएस्ट पावर कॉमन ऑफ कॉमन नंबर, और लोएस्ट एचसीएफ होता है लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन नंबर। सो दैट्स ऑल अबाउट
FTA, fundamental theorem of arithmetic. Hope you like the video. Please do like, share, subscribe with your friends so that they can also understand the concept so easily in a better way. And see you guys. I will meet you in the next video.